हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स, दिस इलिप्स। है ना, समझते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या है? लेट्स से एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और इसका एरिया फाइंड करना है फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो एरिया होगा वो होगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। है ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स। है ना, वाई डी एक्स भी समझ सकते हैं, जो वाई कोऑर्डिनेट है इनटू डी एक्स। है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक इलिप्स बना लिया, एक ये आ गया रेक्टेंगल। राइट, और हमको अब ध्यान से देखो, जो रेक्टेंगल का एरिया है, रेक्टेंगल भी जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इलिप्स भी एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर मैं सिर्फ इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर दूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, ओके। एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मैंने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा। है ना, ये इलिप्स कितना है, इलिप्स ये रहा। तो ये जो शेडेड रीजन है, जो हमको एरिया ग्रेटेस्ट बनाना है, ए इज इक्वल टू, वो शेडेड रीजन आएगा अल्फा इंटू बीटा और इंटू 4 कर देंगे, ये हमको ग्रेटेस्ट बनाना है। करेक्ट। अब अल्फा कॉमा बीटा इस इलिप्स को भी लाई करते हैं, इस इलिप्स के ऊपर भी लाई करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ से बीटा स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बी बाय ए स्क्वायर स्क्वायर। एक काम करते हैं, ए को मैक्सिमाइज करना है, ए की जगह ए स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर देते हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहेगा। ए स्क्वायर में आ गया 16 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर लिखा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आ गया 16 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा पावर 4। और अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। 16 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 अल्फा ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा क्यूब, इसको कर दिया 0 के बराबर। तो यहाँ से या तो अल्फा 0 आएगा, है ना, उस केस में रेक्टेंगल ही नहीं बनेगा। है ना, ये पॉइंट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट पे, वाई एक्सिस पे पहुंच जाएगा। या फिर यहाँ से अल्फा आएगा 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2। अल्फा स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय 2। तो है ना, हमने क्या किया था, डी ए स्क्वायर बाय डी अल्फा किया था, और वो आ गया हमारा 16 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इन इंटू 2 अल्फा ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा क्यूब। है ना, उसको 0 किया था, और यहाँ से हमारा अल्फा स्क्वायर आ रहा है ए स्क्वायर बाय 2। है ना, डबल डेरिवेटिव भी कर देते हैं इसका। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, तो 16 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू अल्फा के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो ये रह जाएगा 2 ए स्क्वायर माइनस 4 3 12 अल्फा स्क्वायर। है ना, जैसे आप अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 पुट करोगे, 2 ए स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर 16 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमा ही आएगा, इस पॉइंट पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। यहाँ से बीटा स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं, बीटा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर आप कैलकुलेट करोगे बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। है ना, ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर यहाँ से आपका बी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। है ना, क्योंकि देखो अल्फा बीटा मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में अज्यूम किया था, तो अल्फा बीटा पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा कॉमा बीटा जो आएगा वो आएगा ए बाय रूट टू कॉमा बी बाय रूट टू। सही है। अब हम इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं एरिया फाइंड करने के लिए, कि यार जो एरिया होगा, है ना, ये कुछ इस तरह का बन रहा था, अल्फा से लेके बीटा तक ये एरिया फाइंड करना है। एरिया मतलब वाई डी एक्स, वाई डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके अल्फा तक। है ना,
एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी तक, राइट? जीरो से मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। हाँ यार, एरिया आ गया 4 बीटा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जीरो से अल्फा, ये आ जाएगा 4 बीटा अल्फा, राइट? बीटा और अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 इंटू बीटा आएगा b/√2 और अल्फा आएगा a/√2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2ab, so our required area. Thank you.